हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 के 8वीं चैप्टर जो कि त्रिकोणमिति का परिचय उसकी अध्ययन करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति को हम लोग अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री लिख सकते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप त्रिभुज तथा उसके प्रकार जितने सारा होता है सब जान लीजिए। वह सब जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरी डिटेल्स में यह बात की है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज बनता कैसे है। क्योंकि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो संपूर्ण समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होता है। किसमें बेस्ड होता है? समकोण त्रिभुज में। तो हमको सबसे पहले यह जानने की ज़रूरत होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसमें कितना डिग्री का कोण होता है। वह सब जानना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। अगर त्रिकोणमिति की परिभाषा हम लोग देखें तो त्रिकोणमिति की परिभाषा कुछ इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजा तथा कोणों का अध्ययन किया जाता हो। त्रिकोणमिति किसे कहेंगे? गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज की, कौन सी त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको त्रिभुज तथा उसके प्रकार जानना होगा, तभी आप लोग ये चैप्टर आसानी से पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। समकोण त्रिभुज की भुजा तथा उसके कोण के बीच जो संबंध होता है, उन संबंध को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। परिभाषा की जरूरत आपको नहीं होगी, आपको जरूरत होगा कॉन्सेप्ट की। किसकी जरूरत होगा? कॉन्सेप्ट की। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों? समकोण त्रिभुज हम लोग उस त्रिभुज को कहेंगे जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ किए, उस त्रिभुज का नाम दिए ABC, जिसमें कोण B क्या है? 90 डिग्री है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तो एक समकोण होगा। हम लोग को और एक चीज मालूम है त्रिभुज चैप्टर से कि एक त्रिभुज में 3 कोण होता है। कितना कोण होता है? 3 कोण होता है। तो ये पहला कोण हो गया, ये वाला दूसरा कोण होगा और ये तीसरा कोण होगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर एक कोण समकोण हो गया किसी त्रिभुज का यदि एक कोण समकोण हो गया तो उसमें जो दो बाकी कोण होगा, ये दूसरा और ये तीसरा कोण, ये दोनों कोण क्या होगा? कोण A और कोण C होगा हम लोग का न्यून कोण। क्या कोण होगा? न्यून कोण। और न्यून कोण किसे कहेंगे बच्चों? न्यून कोण हम लोग उस कोण को कहेंगे जिसका मान 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा, उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। कोण तथा उसके प्रकार की चैप्टर जो 9 क्लास में है उसका भी वीडियो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए न्यून कोण होगा, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे न्यून कोण होगा तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। तो हम लोग अगर यदि कोण A, B और C को जोड़ेंगे तो 180 होगा। 180 होगा बच्चों, जिसमें B 90 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग को A और C ज्ञात करना होगा कितना होगा। तो देखिए A + C बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 - 90 डिग्री।
तो हम लोग इससे लिख सकते हैं कि ए और सी को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। दोनों को जोड़ने पर, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। तो एक चीज समझिए, अगर इन दोनों कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, इसका मतलब या तो ये कम से कम 1 डिग्री होगा और ये कम से अधिक कितना डिग्री हो सकता है, 89 डिग्री तक हो सकता है, क्योंकि कोई कोण 0 डिग्री का नहीं होता है। क्योंकि अगर 0 डिग्री का होगा तो ऐसा एकदम यही लाइन पे आ जाएगा, तब त्रिभुज नहीं बनेगा। इसलिए 0 डिग्री से अधिक होगा, ये गारंटी है। मतलब या तो 1 डिग्री होगा और अधिक से अधिक 89 डिग्री तक हो सकता है। मतलब कि इससे हमें यह पता चल रहा है कि कोण का मान जो होगा वो 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा। और जो कोण 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग क्या कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यह चीज जो ये दोनों कोण न्यून कोण होगा, यह हम आपको यह इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब हम लोग इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, तब इस दोनों कोण का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। उसी को अभी हम लोग देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात देखने से पहले समकोण त्रिभुज के बारे में हमें और कुछ जानने की जरूरत है। तो फिर से हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, समकोण त्रिभुज। इस पूरी चैप्टर में जो आपका चैप्टर 8 है क्लास 10 की, इसमें पूरी चैप्टर जो है समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। त्रिकोणमिति किस में बेस्ड होता है, समकोण त्रिभुज में बेस्ड होता है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इस वाले चैप्टर में आइए। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किए, नाम दे दिए ABC, जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री। अब एक चीज समझिए, जो कोण 90 डिग्री होता है, इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री है, कोण B 90 डिग्री है ना। तो उस कोण के सम्मुख जो भुजा होता है, उस कोण के सम्मुख, सम्मुख मतलब क्या, एकदम सामने, सम्मुख जो भुजा होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूअस, क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूअस कहा जाता है। तो था स्मॉल h द्वारा डिनोट किया जाता है, यह आपको याद रखना होगा। फिर दूसरी चीज आता है, जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात इस दो न्यून कोण के संक्षेप में निकलेगा। किसके संक्षेप में निकलेगा, इस दो न्यून कोण के संक्षेप में, A या फिर C। तो जिस कोण के संक्षेप में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, मान लीजिए कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात इस कोण के संक्षेप में निकाल रहे हैं, तो O वाला लाइन हो जाएगा हम लोग का आधार, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बेस कहते हैं, उसे स्मॉल b द्वारा डिनोट किया जाता है। और उस कोण के सम्मुख जो भुजा होगा उसे कहेंगे लंब। क्या कहेंगे, लंब, जिसे अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, क्या, परपेंडिकुलर, जिसे p द्वारा डिनोट किया जाता है, स्मॉल p द्वारा डिनोट किया जाता है, कहा जाता है। आपको इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना इतना होगा कि जो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा होगा उसे H कहेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूअस कर्ण। वह एकदम फिक्स्ड होगा। क्या होगा, फिक्स्ड होगा, वह कभी परिवर्तन नहीं होगा, वह भुजा कभी परिवर्तन नहीं होगा। और जब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कोण C के संक्षेप में निकालेंगे, तब वो C वाला लाइन, ये वाला लाइन हम लोग का हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार, जिसे स्मॉल b द्वारा डिनोट करेंगे। और उसके सम्मुख जो भुजा होगा, उसके सम्मुख जो भुजा होगा उसे क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और उसे स्मॉल p द्वारा डिनोट करेंगे। इसी प्रकार हम फिर से और एक आकृति बनाते हैं आपको अच्छी तरह से, ताकि समझ में आए। फिर से हम लोग नाम देते हैं, सेम नाम से समझते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। ABC है, जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसके जो सम्मुख भुजा होगा, इसके सम्मुख भुजा कौन सा होगा, इसके सम्मुख भुजा जो सामने है उसके, ये हो जाएगा H, जो कि फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड, मतलब अपरिवर्तनशील।
अब मान लीजिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए के संक्षेप में निकाल रहे हैं। किसके संक्षेप में? कोण ए के संक्षेप में। तो वो वाला लाइन जिसमें कोण ए है वो हम लोग का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जैसे कि हम लोग इस वाले चित्र से समझे। और उसके सम्मुख जो भुजा है वो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। इसका मतलब इस दोनों चित्र से हम एक चीज तो गारंटी बोल सकते हैं कि जो पी और बी है हम लोग का, वह परिवर्तन हो सकता है। कब परिवर्तन होगा? जब हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण, जिस कोण से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे वो कोण अगर परिवर्तन होगा तो हम लोग का पी और बी भी परिवर्तन होगा। यह चीज हम आपको इसलिए समझाए क्योंकि पूरे चैप्टर में पी, बी और एच का ही खेल होगा। पूरे चैप्टर में पी, बी और एच मतलब कर्ण, लंब और आधार का ही खेल होगा। कर्ण, लंब और आधार से हमको एक प्रमेय याद आ रहा है जिसका नाम होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको बहुत बार मैट्रिक में पूछा भी जा चुका और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी त्रिभुज चैप्टर में देखने को मिलेगा। उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस क्या कहता है कि मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो उस समकोण त्रिभुज के कर्ण, उस समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, उसके अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा क्या क्या है? एक आधार है और दूसरा लंब है। लंब और आधार दो भुजा है के वर्गों के योग के बराबर होगा। यह होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। जब इस चैनल में आपको त्रिभुज चैप्टर कक्षा 10 की पढ़ाई जाएगी तब आपको पाइथागोरस प्रमेय का सिद्ध करना भी सिखाया जाएगा और एकदम हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको सबसे आसान तरीके से सिखाया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसी को हम लोग शॉर्ट में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। कर्णों का हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एच से। तो एच स्क्वायर बराबर लंब को पी, स्मॉल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला भी आपको पूरी चैप्टर में यूज होगा, आपकी इस पूरी चैप्टर में यूज होगा। तो आप लोग इसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं और रिमेम्बर भी लिख सकते हैं। हो गया। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। क्या देखेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। अभी फिर से हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे कि हम आपको बताएं कि पूरे चैप्टर में समकोण त्रिभुज का यूज होगा। किसका यूज होगा? समकोण त्रिभुज का। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए नाम दे दिए ए बी सी। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, कुछ भी जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। तो यह हो जाएगा हम लोग का एच। ये फिक्स है इसलिए हम सिर्फ एच लिखे, पी और बी अभी तक नहीं लिखे। हम लोग क्या देखेंगे? त्रिकोणमितीय ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसे हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक चीज समझ लीजिए। अभी जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे वो त्रिकोणमितीय अनुपात का डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिकली किसी समकोण त्रिभुज के यह जो दो कोण होगा, क्या कोण होगा हम अभी बताएं। क्या कोण होगा? न्यून कोण होगा। क्या कोण? न्यून कोण। कौन कौन सा? कोण ए और कोण सी क्या होगा?
न्यून कोण होगा। कैसे होगा वो भी हम आपको बताए ना। तो जब समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, इस त्रिभुज में कितनी भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। जब समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात उसके किसी न्यून कोण के संक्षेप में, हम अभी बताएं न्यून कोण, ये भी कोण हो सकता है, ये वाला भी कोण हो सकता है, न्यून कोण के संक्षेप में निकाले तो उस अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। परिभाषा आपकी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए हम परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं, हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट की जरूरत है, क्योंकि आपको प्रश्न का हल करना है। आपको तो कहीं ये लिखने में नहीं आएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहेंगे, आपको आएगा कि आंसर बताइए, क्वेश्चन दिया होगा, आपको आंसर बताना है। चलिए हम लोग अभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले हैं वो कोण सी के संक्षेप में पढ़ने वाले हैं। किसके संक्षेप में? सी के संक्षेप में। और हम लोग मान लेते हैं कि कोण सी कितना है? थीटा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। याद रख लीजिएगा, ये आपको बहुत जगह यूज होगा इसका। देखिए 6 प्रकार के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या क्या होता है? पहला होता है साइन, और हम लोग किस कोण के संक्षेप में निकाल रहे हैं? कोण सी। तो यहाँ पर आप सी लिखिए, और सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? थीटा, क्योंकि सी हम कितना माने? थीटा माने। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा। क्या लिख रहे हैं? साइन थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या होता है? P/H। एक चीज देखिए, जब हम लोग इस कोण के संक्षेप में निकालेंगे तो P हम लोग का कौन सा होगा? इसके सम्मुख जो भुजा होगा वो हो जाएगा P, और जिस लाइन में थीटा है वो हो जाएगा B। अब देखिए साइन थीटा बराबर होगा P/H, मतलब ये वाला भुजा बटा ये वाला भुजा। इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे? P का मतलब होता है लंब बटा H का मतलब होता है कर्ण। इसी को ब्रैकेट में लिख लीजिए। फिर साइन के बाद होता है कॉस थीटा, मतलब सी के संक्षेप में ही निकल रहे हैं, तो ये होता है B/H। ये सब आपको याद रखना होगा, और कैसे याद रखेंगे वो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए इसको हिंदी में लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। क्या लिख सकते हैं? आधार बटा कर्ण। इसके बाद तीसरी नंबर पे आता है टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसका जो अनुपात होगा वो होगा P/B। क्या होगा? P/B। इसको लिख सकते हैं लंब बटा आधार। क्या लिख सकते हैं? लंब बटा आधार। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्योंकि इसके बाद जो 3 आने वाला है वो 3 इसी से रिलेटेड है। मतलब इसके बाद जो 3 आएगा बेसिकली इसी का उल्टा है। साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। तो चलिए उसको भी देखते हैं। उसके पहले बोर्ड हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। आप नोट कर लीजिएगा पोस्ट करके वीडियो। इसके बाद देखिए होगा, क्या होगा? कोसेक थीटा। क्या होगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होगा, जो कि उल्टा होता है किसका? साइन का, तो 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, जो कि इसी को हम लोग उलट देंगे किसको? P/H को, तो हो जाएगा H/P। फिर कोसेक के बाद आएगा कॉस का उल्टा, मतलब इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं H/B। आप लोग साइड में हिंदी लिख लीजिएगा। फिर टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट को हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग देखिए, इसको भी उलट दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो है इसको भी उलट दीजिए, तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए, अब ये P/B को भी उलट दीजिए, तो हो जाएगा B/P हो जाएगा।
ये 6 आपका बहुत इम्पोर्टेंट त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसका जो अनुपात है बेसिकली ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा और इसी से पूरा क्वेश्चन आपका हल होगा। तो चलिए इस त्रिकोणमितीय अनुपात को आप नोट कर लीजिए, इसको हम साइड में अच्छी तरह लिखते हैं और प्रश्नों का हल करना शुरू करते हैं। कैसे प्रश्न बनता है इन सब से उसको भी समझते हैं। नोट कर लीजिए आप पहले। देखिए बच्चों, यह हो गया हम लोग का पूरा चैप्टर बनने वाला कॉन्सेप्ट। मतलब इस कॉन्सेप्ट से हम लोग जो 8.1 एक्सरसाइज है पूरी तरह बना सकते हैं। लेकिन समझने वाली और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगी, जो हम लोग उदाहरण के साथ समझ लेंगे। यह सब आपको याद रखना होगा पूरी तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपको इससे पहले बताए थे कि यह सब कैसे याद किया जाए, उसकी हम ट्रिक बताएंगे आपको। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। देखिए पहले आप साइन थीटा लिख लीजिए कहीं पे, कॉस थीटा लिख लीजिए और टेन थीटा कुछ इस प्रकार लिख लीजिए। इसका होता है P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। इसको याद कैसे किया जाए? किसको? ये जो अनुपात है इसको याद कैसे किया जाए? तो इसके लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, बड़े ही मजेदार है। देखिए, पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोल। क्या बोल? हरी हरी बोल। इस पूरा जो सेंटेंस है हम लोग का, इसमें पहला लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर आपका ये अनुपात हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का क्या होता है? P बाई एच होता है। तो पंडित का P आ गया और हरि का H आ गया, P बाई एच हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच। तो ये देखिए भोले बटा हरि है, तो भोले का B आ गया और हरि का H आ गया। उसी प्रकार प्रसाद का P आएगा और बोल का B आएगा। आपको ये चीज़ याद रखना होगा, पंडित भोले प्रसाद हरि हरि बोल। ये आप कहीं किसी जगह में लिख सकते हैं, लिख के रखिए, आप बोलते रहिए थोड़ा थोड़ा करके, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको जानना है तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के जो उदाहरण है और उस पे जो क्वेश्चन है वो सबको बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास किताब नहीं है तो हम PDF से पढ़ा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला उदाहरण है, क्या है? पहला उदाहरण। उसकी क्वेश्चन को हम लिखते हैं। पहला उदाहरण बना रहे हैं हम लोग। क्या बना रहे हैं? एग्जाम्पल्स। पूरी एग्जाम्पल बनाएंगे पहले, उसके बाद जितना सारा क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। पहला उदाहरण है, हम क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, यदि 10A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका हम लोग टी रेशियो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टी रेशियो। ज्ञात कीजिए। यही आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग का दिया हुआ है कि 10A बराबर, मतलब समझिए, अब समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10A बराबर 4/3। मतलब समझिए कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। उसमें कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं कोण, जिसमें कोण B मान लीजिए 90 डिग्री है। यह जरूरी नहीं कि B ही 90 डिग्री होगा,
या हाँ, यह जरूरी नहीं कि कोण बी ही 90 डिग्री होगा, हम लोग का सी भी 90 डिग्री हो सकता है, लेकिन एक चीज जरूरी है, वो है ये कोण, कि ये कोण हम लोग का न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण होगा। अब देखिए कुछ इस प्रकार, अगर और एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर जो कोण होगा, क्या कोण है? ए, और दूसरा जो अनुपात हम लोग को क्वेश्चन में निकालने बोला गया है, वो भी अगर उसी कोण के संक्षेप में निकालने बोला जाए, मतलब कि ये वाला और ये वाला कोण जो निकालना होगा दोनों अगर सेम है, तो अगर आप आकृति नहीं बनाते हैं तब भी आपका आंसर गारंटी आ जाएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हो सके तो आप आकृति बनाइएगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप आकृति बनाए हैं। अब देखिए हम लोग का दिया हुआ है कि 10a बराबर है कितना? 4/3। मतलब हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो किस कोण के संक्षेप में निकाला गया है? कोण ए के संक्षेप में निकाला गया है। जब कोण ए के संक्षेप में निकालिएगा तो हम लोग का ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच। इतना आपको याद होगा, हम आपको बताएं। तो देखिए उससे पहले हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, tan थीटा, ए को मान लीजिए कितना है? थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। क्या होता है? p/b होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, p/b लिखेंगे, बराबर कितना होगा? 4/3। तो p को हम लोग बराबर लिख सकते हैं 4 के, और b को बराबर लिख सकते हैं 3 के, लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जो पाइथागोरस प्रमेय बताए आपको, अब हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय h² बराबर p² प्लस b² होता है। तो इससे हम लोग क्या h² निकाल सकते हैं, जिसमें p और b दिया हुआ है? तो आप बोलिएगा हाँ निकाल सकते हैं। तो देखिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले जाने के लिए वो क्या किस में बदल जाता है? स्क्वायर रूट में बदल जाता है। तो इसी को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए अंडर रूट क्या होगा? p का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 4 है 16 होता है, 3 3 9 होता है। अगर उसी को हम लोग यहाँ पे बनाए हैं तो क्या होगा? 16 और 9 कितना होगा? 25। 25 को हम लोग 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। हम लोग लिखे तो हम लोग का h आ गया कितना? h बराबर आ गया 5। इसी को यह जितना सारा वैल्यू 3 वैल्यू हमको आ गया, उसी को हम लोग इस आकृति में लिखते हैं। चलिए लिखिए p हो गया 4, b हो गया 3 और h हो गया 5। हो गया। आप लोग इतना बना लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं आपको। तो बच्चों आपने इतना बना लिया, इसके बाद हम जगह शॉर्ट हो रहा है तो उसके लिए हम इसको मिटा रहे हैं। हम लोग को ज़रूरत है उस वैल्यू की जो हम लोग निकाले। क्या क्या निकाले? कि हम लोग का p आ गया 4, b आ गया 3 और h आ गया 5। आपका मैथ सही बन रहा है कि नहीं, यहाँ तक आप लोग कैसे चेक कीजिएगा बताइए। तो p दिया हुआ था, b दिया हुआ था, अगर p और b से h ज़्यादा आया, h अधिक आया, तो आप लोग का मैथ सही हो रहा है। अगर कम आ रहा है तो आप लोग का मैथ गलत है, कहीं ना कहीं पे गलत है। हर वक्त जब आप लोग मैथ बनाइएगा तो हर वक्त आप लोग पाइएगा कि h जो है p और b से ज़्यादा होगा। चेक करने का एक तरीका है कि मेरा मैथ सही बन रहा है कि नहीं। इसके बाद देखिए हम लोग को क्या बोला गया है?
कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा। किसको छोड़ के? ये तो दिया हुआ है, उसको छोड़ के, मतलब और 5 को निकालना होगा। सबसे पहला होता है साइन। किस कोण के समक्षेत्र में निकालने बोला है? ए के समक्षेत्र में। अब ए के तरफ से साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो इसी को हम लोग लिखेंगे पी बाई एच, लिख लिए। अब देखिए पी का मान कितना है? 4 और एच का मान 5। ये एक गो आंसर हो गया। फिर होता है कॉस थीटा, इसका मान क्या होता है? अनुपात होता है बी बाई एच। बी कितना है? 3 और एच आ गया 5। उसी प्रकार टेन तो दिया हुआ है, फिर भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, टेन बराबर दिया हुआ है थीटा नहीं, ए होगा 4/3। फिर कोसेक। अब एक बात समझने को है, आप लोग चाहे तो इसको याद कीजिए कि ये होता है पी बाई एच, या फिर आप लोग डायरेक्ट इसको उलट दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए। आंसर आपका वहीं आना है, सेम आएगा। फिर होता है सेक ए, फिर से आप इसको उलट दीजिए, 5/3 आ जाएगा। फिर होगा कॉट ए, इसको उलट दीजिए, 3/4। मतलब मेन है ये 3, पहला 3 अनुपात। उसके बाद वाला जो 3 अनुपात है वो ये पहला 3 का उल्टा होता है। पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आप लोग बना लीजिए इसको, फिर हम लोग दूसरा वाला बनाते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो बच्चों हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग उसी प्रकार के एक दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है हम लोग का उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 को हम लोग 2 नंबर पे करते हैं। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। हम उदाहरण 2 आपको अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो आप लोग के लिए अभी टफ हो जाएगा। उदाहरण 3 भी थोड़ा टफ होगा। उदाहरण 4 जो है लगभग कुछ इसी प्रकार के हैं। कैसा है? इसी प्रकार के हैं। उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो हम आपको बता देंगे। ये है एग्जाम्पल नंबर 4। कितना है? एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग अपना किताब से क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। आकृति बनाइए। चलिए बना लिया हम लोग आकृति, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? कोण बी समकोण है, मतलब कोण बी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये वाला ए होगा और ये वाला सी होगा, या फिर ये वाला सी होगा, ये वाला ए होगा, वो आपकी मर्जी। हम लोग का बुक में ये वाला ए दिया है तो उसी को हम लोग ए लिख लेते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, यदि 10A बराबर 1, 10A बराबर कितना डिग्री दिया, सॉरी डिग्री नहीं, 10A बराबर कितना दिया हुआ है? 10A का मान 1 दिया हुआ है। तो बोला गया है कि सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब ही सिद्ध करना होता है। हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 2 sin A। क्या? 2 sin A, नीचे में लिखते हैं 2 sin A, कुछ नहीं है, मतलब डॉट cos A, मतलब गुना में है। दोनों का अगर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए इसको हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि अगर आप मैथ का एक कॉन्सेप्ट समझिए, सबसे आसान कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आप लोग क्वेश्चन समझ लिए कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, तो आपको ना तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है, ना तो उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में हम लोग को बोला क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वो चीज़ आपको समझना होगा। उसके बाद आप खुद ब खुद बना पाइएगा मैथ को, मतलब प्रॉब्लम को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि समकोण त्रिभुज कैसे होता है, क्या क्या होता है उसमें, तो हम आपको रिकमेंड फिर से कर रहे हैं कि आप हमारी
पिछली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वाले चैप्टर में आइए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो हम एबीसी एक त्रिभुज बनाएं। किस प्रकार के त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण भी कितना है? 90 डिग्री है, समकोण है मतलब 90 डिग्री। अब बोला गया है कि यदि इस समकोण त्रिभुज में tan अनुपात जब हम लोग निकालते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात tan निकालते हैं, किस कोण के संक्षेप में? कोण A के संक्षेप में, तो उसका मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम लोग को सिद्ध करने बोला है कि 2 इंटू, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, 2 इंटू साइन ए कॉस ए बराबर 1, मतलब 2 के साथ इसी कोण के संक्षेप में जब हम लोग साइन अनुपात निकालेंगे और इसी कोण के संक्षेप में जब हम लोग कॉस अनुपात निकालेंगे और उसको गुना करेंगे, तो कितना आएगा आंसर हम लोग का? कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं? सिद्ध। उसको प्रमाण लिखते हैं। जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पे, जो दिया हुआ है। अब देखिए, चूंकि tan a बराबर 1 है, कितना है? 1 है, तो tan a मान लीजिए कि ये वाला थीटा है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि a को थीटा मान लीजिए, और tan थीटा का मान कितना होता है? p/b। उसको यहाँ पे लिख लीजिए, p/b बराबर कितना हो गया? 1। अब एक चीज समझिए, कहीं पे अगर 1 लिखा हुआ है, कहीं पे अगर 1 लिखा हुआ है, तो उसके नीचे कितना है? मतलब उसका हर कितना है? कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब हर कितना होगा? 1 होगा। अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ है, मतलब अंश में 1 दिया हुआ है, आपका हर जो छिपा हुआ है वो कितना है? 1 है। वो आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, इससे हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग का P इक्वल टू होगा 1 के बराबर और B भी बराबर होगा 1 के। हम आपको बताए थे इससे पहली वाली क्वेश्चन में कि P जितना होगा और B जितना होगा, H हर वक्त उससे ज़्यादा ही होगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगा, 0.1 0.2 कुछ भी, लेकिन ज़्यादा होगा। अब देखिए, फिर से हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं उस समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय, अगर स्पेलिंग गलत होगा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मेरा उतना सही नहीं होता है। H बराबर क्या होता है? फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला, √p² प्लस b²। p का मान भी 1 है और b का मान भी 1 है, और 1 का स्क्वायर होता है 1, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर से 1 का स्क्वायर 1 आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए, √1 और 1 को जोड़ने पे कितना आएगा? 2 आएगा, मतलब आंसर हम लोग का कितना है? √2। और अगर √2 का आप मान निकालना जाइएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा, 1.41 ऐसा कुछ आएगा, हमको याद नहीं है उतना, आप निकाल लीजिएगा। मतलब 1 से ज़्यादा ही आएगा, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। हो गया। तो हम लोग का H कितना निकला? √2 निकला। P कितना दिया हुआ है? H हम लोग का निकला √2, P दिया हुआ है 1 और B दिया हुआ है 1, 3 आ गया। हम लोग को क्या दिखाना है कि जो 2 sin A, यहाँ पे अब लिख सकते हैं, अब 2 sin A और cos A का मान कितना होगा? 1 होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। 2 का 2 ही रह गया, कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब गुना है। sin A, इसी कोण के संक्षेप में आप साइन का अनुपात निकालिए। जब इस कोण के संक्षेप में आप देखेंगे, अनुपात देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसकी जो सम्मुख भुजा होगा वो हो जाएगा P, और वही वाला लाइन जिसमें थीटा है वो हो जाएगा B, हो जाएगा। तो अब देखिए, साइन A मतलब P/H गुना cos A यानी कि B/H, ये आपको याद करना ही होगा। 2 का 2 ही रह गया, P का मान कितना है? 1 और H का मान √2 गुना B का मान 1 और H का मान √2। अब देखिए, 2 का 2 ही रह गया, 1 1 गुण करने पर 1 आएगा, और √2 और √2 गुण करने पर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा।
इसको काट दीजिए, आंसर आ गया हम लोग का 1। मिल गया? हाँ, आप बोलिएगा मिल गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, या फिर प्रूव लिखिए, 1 लिखिएगा, इसको घेर मत दीजिएगा। हो गया बच्चों? तो आज हमने देखा कि त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, त्रिकोणमिति का अनुपात क्या क्या होता है, उसके अनुपात को याद कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपका 8.1 का जितना सारा क्वेश्चन है सब कराया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।